जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सावन का पवित्र महीना, माँ गौरा और भगवान शिव की आराधना का महीना। मान्यता यह है कि भगवान शिव और माँ गौरा के विवाह की वर्षगांठ शिवरात्रि पर मनाई जाती है। सावन के पूरे महीने में भगवान शिव और माँ गौरा पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। सजी संवरी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां हरे हरे कपड़ों में, हरी हरी चूड़ियों में, 16 श्रृंगार करे हुए स्त्रियों को देखकर माँ गौरा बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करती हैं। लेकिन इसी सावन के महीने में जो कुंवारी कन्याएं हैं, यदि भक्ति भाव से भगवान शिव और माँ गौरा की संयुक्त रूप से आराधना करती हैं तो उनको मनचाहा उनका जीवन साथी प्राप्त होता है। वो जहाँ चाहती है वहाँ उनका विवाह होता है, योग्य जीवन साथी उन्हें मिलता है। तो सावन के इस पवित्र महीने में, सावन के पहले सोमवार पर ही हम ऐसा क्या महा उपाय करें कि जिससे हमारे विवाह के मार्ग में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएं। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। सबसे पहले बात यह कि हमारे किसी के भी बच्चों के विवाह में आखिर इतनी अड़चनें, इतनी रुकावटें, इतनी बाधाएं आती क्यों हैं? ये सब कुंडली का हेरफेर होता है। कुंडली में जो पांचों तत्व होते हैं उनमें से वायु और अग्नि जब ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, कहा यह जाता है, तब विवाह के मार्ग में अड़चनें आती हैं। यूं तो बृहस्पति कमजोर होता है या मंगल होता है तो उस कारण भी बाधाएं आती हैं। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस प्रसारित की भी गई हैं और आपने उपाय किए भी हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों का काम बन गया उन्हें बहुत बहुत बधाई, जिनका नहीं बना वो इस सावन में अवश्य एक कार्य जो मैं आज बताऊंगी वो करें, जिससे कि माँ गौरा और भगवान शिव प्रसन्न हो और आपको मनचाहे वर की प्राप्ति हो या वधु की प्राप्ति हो। सावन के इस महीने में क्या करना है? 26 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। इसमें आपको जिस प्रकार मैं बताती हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक उपाय बताऊंगी पूरे सावन में, किसी भी सोमवार को करना। सावन में 4 सोमवार आएंगे, सावन के महीने में किसी भी एक सोमवार को करना है ये उपाय। बाकी के जो 3 सोमवार है उसमें आपको जलाभिषेक करना है, वो भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। लेकिन पहला सोमवार, और अगर पहले सोमवार में आप पीरियड है या कोई प्रॉब्लम है तो तब आप दूसरे सोमवार में करिए, तीसरे में करिए, चौथे में करिए, लेकिन एक ही सोमवार में करना है। करना क्या है? प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संभवतः हरे रंग के कपड़े पहने। अगर हरे कपड़े नहीं तो फिर आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। उसके पश्चात आप अपने घर में आटा गूंथिए। आटा मतलब जो भी आप अपने घर में गेहूं का आटा यूज करते हैं उसको सख्त टाइट से मल लीजिए और उसके 2 पेड़े बनाइए। इतने मोटे मोटे 2 गोले आप बना लीजिए आटे के, टाइट गूंथ कर। ठीक है, उस गोले के अंदर आपको केसर रखना है और एक मोटी इलायची, यानी काली इलायची जिसे कहते हैं। इलायची 2 होती है ना, एक तो छोटी छोटी हरी इलायची होती है, एक मोटी इलायची होती है जो काली होती है। तो उसके पेड़ी के अंदर ऐसे ऐसे आप जगह बनाइए और उसके अंदर एक इलायची रखिए और उसके अंदर केसर रखिए और उसके बाद उस पेड़ी को बंद कर दीजिए। ऐसे ही दोनों पेड़ी को आपको बंद करना है। आपकी जो थाली है, पूजा की थाली है, उसमें आपने ये 2 पेड़ी रखनी। ठीक है, फिर आपको गठबंधन भी बताऊंगी किस प्रकार करना है। आपको जल लेना है, गंगा जल लीजिए, उसमें जल डालिए, उसमें थोड़ा सा आप उसमें दूध डालिए, थोड़ी सी उसमें मिश्री डालिए। ये आपका जल का लोटा तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको जल का लोटा तैयार कर लिया और आपने आटे के पेड़े ले लिए। ये 2 चीज लेने के बाद बिल्व पत्र यानी बेल पत्र आप ले लीजिए। 3-3 वाले होते हैं ना, 3 बेल पत्र को 1 माना जाता है, वो 7 आपको बेल पत्र लेने हैं। बस आपने जल तैयार कर लिया, आपने बेल पत्र ले लिए 7 और आपने 2 पेड़े ले लिए। फिर आपको लेना कलावा यानी कि मूली, जिससे कि हम गठबंधन करेंगे। आप वो लेकर मंदिर में चले जाएंगे। भगवान शिव, आराम से तसल्ली से बैठिए शिव मंदिर में। देखिए, अब आप अगर ये बोले कि लॉकडाउन है, कहीं मंदिर नहीं खुल रहा, तो सावन के पूरे माह में भगवान शिव के मंदिर जाने का भी अत्यंत पुण्य है। अवश्य भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर अवश्य ही जाइए। जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं जा सकते, विदेश में है, उनके लिए बाद में बता दूंगी, लेकिन जाना आप कोशिश करें कि ये वाला उपाय आप मंदिर में जाकर ही करें। अब करना क्या है? वहां पहुंचकर आपने जो 2 आपके आटे के पेड़े हैं, एक भगवान शिव के सम्मुख रख देना है, एक माँ गौरा के सम्मुख रख देना है। एक भगवान शिव के सम्मुख रखा, एक आपने गौरा जी के सम्मुख रखा। आपने जो जल ले गए थे वो आपने जल चढ़ा दिया और आपने बेलपत्र रख दिए। बेलपत्र को आपको मालूम है ऐसे करके रखा जाता है।
उसके पश्चात आपको उन दोनों का गठबंधन बनाना है। अब देखिए, मैं गठबंधन बनाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। मेरी एक बच्ची मेरे से बहुत नाराज हो गई थी और उसने मुझे वीडियो में कमेंट में लिखकर भी बताया कि मैं आपसे नाराज हूँ, आपने गठबंधन नहीं बताया। और उसने मुझे जब ये बताया कि वो नाराज है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो अपनी नाराजगी जो बताता है, इसका मतलब वो दिल से बहुत साफ है। देखिए, आप क्या करते हैं, गठबंधन देखिए, गोरा जी हैं और शिव जी। एक हाथ का हम लोग, आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा होगा, एक हाथ का ये देखिए 7 बार हमें ऐसे लपेटना होता है। आप चाहें तो ये घर से भी बनाकर ले जा सकते हैं ऐसे, अगर आपको लगता है कि वहाँ नहीं टूटेगा और वहाँ कैसे होगा, तो आप ना घर से भी बनाकर इसको लेके जा सकते हैं। ये हो गए 6 और ये हो गया 7। और हम यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं। ये देखिए, ये 7 धागे का गठबंधन तैयार हो गया है। वहाँ पर कभी कभी समय लग जाता है ना, इतने लोग होते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। सावन का सोमवार होता है, सब लोग कर रहे होंगे वहाँ पर। वैसे तो पूजा ना बहुत जल्दी करने का प्रयत्न किया करिए आप, जितनी जल्दी जाते हैं आप उतनी तसल्ली से कर पाते हैं। ये भगवान शिव और माँ गोरा पर ऐसे पहना दीजिए, या फिर ऐसे जैसे मैंने हाथ पर लपेटा है, ऐसे भगवान शिव और गोरा पर आपको 7, ये मोली है, ये कलावा है, इसका गठबंधन करना है 7 बार। अगर आप पूरा कलावा लेकर जाते हैं और वहां गठबंधन करते हैं तो उसके बाद आपको तोड़ना नहीं है, फिर वहां पर कलावा छोड़ के आ जाइए, या फिर आप इस तरह से नाप के ले जाइए। आप मंदिर जाते रहते हैं तो आपको अंदाजा भी होगा कि माँ गोरा और भगवान शिव का कितना कितना अंतर है बीच में। तो इस तरह से आपको करना है। ये गठबंधन लगाना है आपको जल चढ़ाना है, आपको 7 बेलपत्र रखने हैं और 2 आटे के पेड़े जो मैंने आपसे बनवाए हैं उसके अंदर मोटी इलायची और केसर रख के, एक भगवान शिव के सम्मुख, एक माँ गोरा के सम्मुख हाथ जोड़कर बैठ जाइए। घी का दीपक आप जलाएंगे ही, और आप वहाँ बैठकर आपको जो भी मंत्र याद है, ओम गौरी शंकराय नमः आप कह सकते हैं, ओम नमः शिवाय कह सकते हैं, ओम नमः कह सकते हैं, ओम पार्वती पते नमः कह सकते हैं, बम बम बोले, जो भी चाहे बोलो। वो आपके माता पिता हैं, अपने मन की इच्छा रखते हुए एक अधिकार से, एक हक से, एक प्रेम से, शिकायत से नहीं, अधिकार से, हक से, प्रेम से भगवान से मांगे कि हे भोलेनाथ मेरी भी इच्छा पूरी करो। आपने सबको, आप घर वर देने वाले हो। हे माँ गोरा, आपने जिस प्रकार भगवान शंकर को प्राप्त किया, मुझे मनवांछित वर मिले, मुझे मनवांछित वधु के लिए जो भी आप करना चाहेंगे। लड़कियां करेंगी गठबंधन, लड़के नहीं करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी अभी बताने वाली हूँ। तो आपको इस तरह से गठबंधन बना देना है। दीपक जला के वहां अपनी मनोकामना कहनी है, भगवान के समक्ष रख दो, पहले सोमवार में अर्जी लगा दो और फिर देखो। कहते हैं ये जो मैंने आपको अब ये वाला जो उपाय बताया है ना, आटे के पेड़े वाला जिसमें मैंने बोला, ये एक ऐसा अचूक और जबरदस्त उपाय है। ये कब हमारे पुराने समय में हम सुनते आते थे, बहुत पुराने समय का। करके देखिए, ये सावन में ही किया जाता है। मैं आज भी बता दूं, ये सावन के पूरे महीने में जो सोमवार आएंगे केवल उनमें ही किया जाएगा ये वाला उपाय, आगे पीछे ये वाला उपाय नहीं किया जाएगा। तो आप सावन में इस तरह से अपनी अर्जी लगा दीजिए वो रखकर, और अपने घर आ जाइए। और शुद्ध भाव से अगर आप ये उपाय कर रही हैं तो सावन के अगर सोमवार के व्रत रखें तो अति उत्तम रहेगा। 99.9% कोशिश करिए कि आप सावन के ये 4 सोमवार के व्रत अवश्य करें। उपाय कर रहे हैं तो जरूर करें। एक समय सात्विक भोजन खाएं, फलाहार खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खाने का व्रत रखिए। मीठा खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नमकीन का रखिए, लेकिन व्रत रख लीजिए। दिन में फल खा लीजिए और रात को भोजन ग्रहण कर लीजिए जब आप ये उपाय कर रहे हैं। उसके बाद आप अगर प्रतिदिन निभा सकते हैं कि मैं हर दिन ही शिवालय जाऊंगी, मैं हर दिन ही जल चढ़ाऊंगी, तो इससे तो ओहो क्या मैं बोलूं, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको ऐसा लगता है हम वर्किंग है या हम नहीं जा सकते, घर मंदिर बहुत दूर है, तो हर सोमवार को आपको जाना है। ये एक ही सोमवार में करना है। गठबंधन और पेड़े जो रखवाए आटे के, ये एक ही बार करना है, लेकिन जाना हर सोमवार को है। जल चढ़ाना है और बिल पत्र चढ़ाना है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात आती है उनकी जिनको की ये समस्या है कि हमारे तो घर के आसपास दूर से दूर जो बच्चे मेरे बाहर रहते हैं, कहीं शिव मंदिर है ही नहीं, कहीं शिव मंदिर नहीं है। और शिव मंदिर है, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया। पहले बच्चों ने बोला था कि शिव मंदिर है, वहां शिव जी है, शिवलिंग है, लेकिन शिवलिंग के पास गोरा जी की कोई मूर्ति नहीं है। अब वो क्या करें? तो मैं उनका भी उपाय बता देती हूँ। अगर आप जहां जाते हैं वहां शिवलिंग है, गोरा जी की मूर्ति नहीं है,
तो आपको गोरा घर से बनाकर ले जानी है। गोरा कैसे बनाते हैं? पवित्र स्थान की मिट्टी ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें मक्खन मिला लीजिए और उससे गोरा बना लीजिए। गोरा हाथ से बन जाती हैं, थोड़ा सा ऐसे बनाकर, ऐसे भी मेरे पास मिट्टी नहीं है, बन जाएगी। सब एक्सपर्ट है, सब बना लेते हैं। उन्हें लाल रंग का कपड़ा उड़ा लेते हैं, कोई भी छोटा सा कपड़ा, और माथे पर बिंदी लगाते हैं। वो गोरा आप अपने साथ बना के ले जाइए, जहाँ शिवलिंग है वहां रखिए, सामने गोरा जी रखिए और उनका गठबंधन कर दीजिए। ये तरीका वो हो गया जहाँ पर गोरा जी नहीं है। अब तरीका वो कि हम मंदिर जाते हैं, वैसे ऐसा मंदिर मैंने नहीं देखा जहाँ पर शिवलिंग ना हो। लेकिन आप कह रहे हैं तो मूर्ति नहीं है, लेकिन हम तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर 5 मूर्ति जरूर मिलती है, गणेश जी की, पार्वती जी की, कार्तिकेय जी की, नंदी महाराज और शिवलिंग। ये पूरा परिवार होता है। लेकिन नहीं है तो हो सकता है नहीं होगा, तो आपको गोरा अपने घर से बनाकर ले जानी है और आपको फिर वहां पर बिठाकर और ये गठबंधन कर देना है। ठीक है। अब बात आती है उन बच्चों की कि जिनको कुछ भी नहीं है, ना तो गोरा जी हैं, ना तो भोले जी हैं, ना तो शिवलिंग है, ना तो मंदिर है। अब हम क्या करें? विवाह का उपाय तो करना है, जरूर करिए, घर में करिए, घर में करिए। भगवान जी की तस्वीर तो घर में जरूर ही होगी, शिव परिवार की होगी, शिव जी की और गोरा जी की होगी। चाहे उनकी गोदी में गणपति हो गोरा जी के तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उनके परिवार की फोटो आपके पास है। आपने वही प्रक्रिया करनी है, 2 आटे के पेड़े बनाने हैं, ठीक है, उनके अंदर वही सामान डालना है। वो वहां पर भगवान जी की तस्वीर है, मूर्ति है, प्रतिमा है, जो भी है उसके आगे अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। जल जो मैंने बताया वो जल जरूर बनाइए, बिल पत्र जो मैंने बताया वो जरूर लेके रखिए, दीपक आप जरूर जलाइए, मंत्र जो चाहे, मैंने कई सारे मंत्र आपको बता दिए, जो भी चाहे उनकी माला करिए अनगिनत बार, अनगिनत। कोई माला हाथ में नहीं पकड़नी, कोई जाप काउंट नहीं करना, अनलिमिटेड, जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद जो गठबंधन का ये धागा बनाया है ये भी मैं बता देती हूँ आपको। अगर तस्वीर पर पहले मैंने बताया था कैसे पहनाना है, जैसे 7 बार आपने लपेट लिया, ऐसे हाथ से नापेंगे तो 7 बार ऐसे हाथ से नाप के बनाइएगा। फिर आप जैसे शिव जी की और गोरा जी की तस्वीर है या मूर्ति है, दोनों की अलग अलग है, तो भी संयुक्त रूप से पूजा करके उनको ये माला संयुक्त रूप से, चाहे अगर आप छोटे हैं तो ऐसे और भी डबल कर सकते हैं, अगर वो छोटे हैं तो आप इतने भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है ना बहुत बड़ा होगा तो आप इतना भी कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा छोटे हैं तो आप इतना भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा छोटे तो नहीं होंगे ना, तो आप ऐसे करें। तो ये 7 धागों का गठबंधन घर में भी कर सकते हैं, घर में पेड़े चढ़ा सकते हैं, और बिल्व पत्र जो मैंने 7 बताए हैं वो भी वहीं पर चढ़ा दीजिए, और जल फिर किसी प्लांट में दे दीजिए पूजा के बाद, तुलसी जी को छोड़ के। तुलसी जी में नहीं देना, किसी भी पौधे में आप दे दीजिए, कोई कांटेदार पौधा ना हो और तुलसी जी ना हो, बाकी किसी भी पौधे में आप दे दीजिए। उसके बाद अगले दिन उन पेड़ों को उठाकर, उस दिन कुछ नहीं करना, ना वहां से बिल्व पत्र उठाने हैं, ना वहां से पेड़ उठाने हैं। अगले दिन वो पेड़ जो आपने रखे थे वो उठाएं, अपनी मनोकामना खूब भाव विभोर होकर। देखिए आप ये सोच के चलिए, मैं तो ये सोचकर आपको ये उपाय बता रही हूँ कि हे ईश्वर, इस सावन जिन बच्चों का अब तक रिश्ता नहीं हुआ उनकी बात बननी प्रारंभ हो जाए, इंगेजमेंट। देखिए सावन का महीना है, ना तो सगाई करेंगे ना तो शादी करेंगे, लेकिन बात करने की कोई मनाही नहीं है, बात करने की कोई मनाही नहीं है। बात करके रखिए, व्यवस्था बनाकर रखिए, चीजें सावन के बाद करिए, सावन में नहीं करनी। तो जितने भी बच्चे परेशान हैं उन सबका कार्य सिद्ध हो जाए। मैं इस भाव से इस उपाय को बता रही हूँ, और आप इस भाव से इस उपाय को करो कि अब मेरा कार्य सिद्ध हो गया, अब मेरा कार्य सिद्ध हो गया, अब मेरा कार्य सिद्ध हो गया, भोलेनाथ माँ गोरा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। इस भाव के साथ करेंगे। अब अगले दिन जब वो बेलपत्र और पेड़े आप उठाएंगे, वहां से जल तो आपने चढ़ा दिया, बेलपत्र और पेड़े दोनों उठाने के बाद आप कच्ची मिट्टी में कहीं भी उनको दबा दीजिए। किसी गाय को नहीं खिलाना, किसी पेड़ के नीचे ऐसे रख कर नहीं आना, केवल उन्हें कहीं भी कच्ची मिट्टी हो, चाहे आपके घर में बड़े बड़े पेड़ लगे उनके नीचे हो, बड़े पेड़ नहीं लगे, छोटा गमला हो वहां कच्ची मिट्टी हो वहां, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में तो कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, कोई गमला भी नहीं है, तो फिर आप किसी पार्क में, किसी बगीचे में पेड़ के पास खूब गहरा सा खोद कर उसको दबा कर आ जाइए, अपनी मन की इच्छाओं को कहते। यह है सावन का एकमात्र महा उपाय विवाह का, जो निश्चित फल देगा। ऐसी मेरे अपने अंदर से भाव आ रहे हैं कि जो भी बच्चा इसको करेगा उसको वो निश्चित फल मिलेगा। पीरियड में ये उपाय नहीं करना है, अगर किसी के सूतक पातक है तो ये उपाय नहीं करना है, लड़कों को ये उपाय नहीं करना है। लड़के कर सकते हैं, जल चढ़ाएं, बिलपत्र चढ़ाएं और माला का जाप करें, गठबंधन नहीं करेंगे। अब मम्मी कर सकती है, जो बॉयज हैं, अगर वो नहीं ये सब चीजें करना चाहते, और गठबंधन तो खैर वो करेंगे भी नहीं,
तो मम्मी जो है वो इस कार्य को कर सकती हैं, अपने बेटे का नाम लेकर, अपना नाम लेकर, गोत्र लेकर, स्थान लेकर, संकल्प लेकर कर सकती हैं। बस मम्मी कर सकती हैं या बच्चे खुद कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं इसको करेगा। आप खुद करिए, आप मम्मी करिए। किसी भी सोमवार को कर लीजिए, एक सोमवार को करना है, लेकिन बाकी सारे सोमवार में जल और बिलपत्र आपको निश्चित चढ़ाने ही हैं, व्रत आपको करना ही है। क्योंकि देखिए, 2 समय अगर आप खाते आप नहीं रह सकते तो एक समय फल खाइए और एक समय भोजन खाइए साधारण। सावन भर बहुत सारी चीजें छोड़ी जाती हैं, लोग पूरे पूरे सावन के व्रत रखते हैं, ठीक है ना। तो सावन के सोमवार का व्रत वैसे भी मैंने पहले भी बता दिया है, फिर भी बता रही हूँ, अपनी सुविधा अनुसार रखो, भाव मन में रख के रखो, ये सोच कर मत रखो कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। सिंपल खाना खा लो, मत सोचो इतना। एक टाइम सिंपल खाना खाओ, प्याज लहसुन तो खैर खाना नहीं है, सिंपल भोजन एक समय कर लो बस, भाव से। भगवान भाव के भूखे हैं ना, अपने भाव प्रकट करो, अपना प्रेम प्रकट करो, अपना अधिकार प्रकट करो। माता पिता है वो हमारे। तो इस तरह से ये विवाह का जो मैंने आपको अति उत्तम उपाय बताया है, ईश्वर ने चाहा तो इस उपाय को करने से आपके विवाह के मार्ग में आ रही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो सावन के पवित्र माह की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव, माँ गौरा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत हो उसे शेयर कर दीजिए। ये भी एक सावन के महीने का महादान होगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ गौरा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।